नमस्कार दोस्तों, 31 जनवरी 2024 पेटीएम के शेयर की प्राइस 760 रुपये थी, जो घटकर 380 रुपये से भी नीचे चली गई। आखिर ऐसा क्या हुआ पेटीएम के साथ पिछले कुछ दिनों में, जिससे पेटीएम के शेयर की प्राइस लगभग आधे से भी कम हो गई। आखिर ऐसा क्या हुआ पेटीएम के साथ जिससे उसकी हालत बद से बदतर हो गई। चलिए जानते हैं पेटीएम के राइज एंड डाउनफॉल की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, साल 2010 पेटीएम की शुरुआत हुई थी विजय शेखर शर्मा के द्वारा। शुरुआत में पेटीएम एक मोबाइल रिचार्जिंग का प्लेटफॉर्म था, जिससे आप अपने प्रीपेड मोबाइल रिचार्जेस प्लस लैंडलाइन के बिल भरते थे। धीरे धीरे पेटीएम ने अपने ऐप में बहुत सारे फीचर्स ऐड करे। उसके बाद साल 2014 में पेटीएम ने अपना खुद का पेटीएम वॉलेट लॉन्च किया, जिसका इस्तेमाल आप ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए करते थे। साल 2015 के आते आते पेटीएम ने मेट्रो रिचार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, गैस और पानी के बिल की पेमेंट करना भी इससे पॉसिबल होने लगा। उसके बाद साल 2017 में पेटीएम ने खुद का पेटीएम पेमेंट बैंक लॉन्च कर दिया और उससे वो सारी बैंकिंग सुविधाएं हर कस्टमर को देने लगा। पेमेंट बैंक भी एक तरह का बैंक ही होता है, जिसमें आप आपका अकाउंट खोल सकते हो, डेबिट कार्ड ले सकते हो, डिपॉजिट भी करा सकते हो। इसी के साथ ही कमर्शियल बैंक और पेमेंट बैंक में काफ़ी मेजर डिफरेंस होता है। जो पेमेंट बैंक होते हैं मोस्टली डिजिटल सर्विसेज पर ज़्यादा फोकस करते हैं, बहुत ही कम इनकी फिजिकल ब्रांचेस होती है और आरबीआई के रूल्स के हिसाब से कोई भी पेमेंट बैंक लोन या क्रेडिट कार्ड ऑफर नहीं कर सकता। लेकिन इसी की जगह जो कमर्शियल बैंक होते हैं जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये सारे बैंक जो होते हैं इनमें कितना भी पैसा अपन जमा कर सकते हैं, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन पेमेंट बैंक में एक लिमिट रखी गई है आरबीआई के द्वारा, जिसमें मैक्सिमम आप 2 लाख रुपए तक ही डिपॉजिट कर सकते हो। ये बहुत बड़े मेजर डिफरेंसेस होते हैं पेमेंट बैंक और कमर्शियल बैंक में। इतनी डिटेल में मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यही एक सबसे बड़ा कारण रहा है पेटीएम के डाउनफॉल का। उसका खुद का बनाया हुआ पेटीएम पेमेंट बैंक। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश का सेंट्रल बैंक है, जो देश के लिए पैसा छापने का भी काम करता है। बाकी सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को भी आरबीआई की गाइडलाइंस को पूरी तरीके से फॉलो करना पड़ता है। 31 जनवरी 2024 को जब पेटीएम का क्रैश हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि आरबीआई ने पेटीएम के पेमेंट बैंक पर ऑपरेशनल रेस्ट्रिक्शन लगा दिए। आरबीआई ने कहा पेटीएम पेमेंट बैंक बार बार हमारे रूल्स को वायलेट करता रहा, जिससे हम इस बैंक पर अब रोक लगा रहे हैं। 29 फरवरी 2024 के बाद पेटीएम कोई भी नए डिपॉजिट नहीं कर सकता, कस्टमर अपने अकाउंट में टॉपअप नहीं करा सकते और साथ ही पेटीएम नए कस्टमर की ऑनबोर्डिंग भी नहीं कर सकता। आरबीआई ने कहा है जितने भी नोडल अकाउंट बने हैं पेटीएम पेमेंट बैंक पर, उन सबको 15 मार्च 2024 से पहले डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। नोडल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो नॉर्मली ऑनलाइन सर्विसेज और ई कॉमर्स वेबसाइट यूज करती है। बात करते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक की, तो आप 29 फरवरी के बाद भी पेटीएम पेमेंट बैंक से पैसा निकाल सकते हो और उसको यूज कर सकते हो। लेकिन जब बात आती है डिपॉजिट की या और सारी सर्विसेज की, तो आप 29 फरवरी के बाद पेटीएम की किसी भी सर्विसेज को यूज नहीं कर सकते। और जाहिर सी बात है कि यह बहुत बड़ा फैसला था आरबीआई की तरफ से पेटीएम के लिए। ऐसा नहीं है कि आरबीआई ने डायरेक्ट बस पेटीएम पेमेंट बैंक को बंद करने का फैसला ले लिया। आरबीआई ने पेटीएम को बहुत सी बार लीगल नोटिस भेजा है कि आप हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन को सही से फॉलो नहीं कर रहे हो, लेकिन पेटीएम ने कभी भी इन चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया। नवंबर 2017 में जब पेटीएम पेमेंट बैंक लॉन्च हुआ था, उसके थोड़े दिन बाद ही जून 2018 में पहली वार्निंग आ गई थी आरबीआई की तरफ से। एक ऑडिट में पाया गया कि पेटीएम एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन को ढंग से फॉलो नहीं कर रहा था। जो कस्टमर बैंक में अपना अकाउंट खुलवाता था उनकी केवाईसी ढंग से वेरिफिकेशन नहीं होती थी। तो इसी को देखते आरबीआई ने पेटीएम के नए कस्टमर की ऑनबोर्डिंग करना भी बंद कर दिया था, जब तक वो अपने केवाईसी कंप्लायंस को सही से फॉलो ना करे। पेटीएम ने इस वार्निंग को लेकर कुछ एक्शन जरूर किया, क्योंकि जनवरी 2019 में आरबीआई ने कहा ठीक है, पेटीएम अपने कस्टमर की ऑनबोर्डिंग वापस से कर सकता है और पेटीएम पे जो रेस्ट्रिक्शन लगाए थे वो भी सब हटा दिए हैं। यहाँ तक लगभग पेटीएम के साथ सब कुछ बराबर चल रहा था। लेकिन फिर 2.5 साल बाद अक्टूबर 2021 के बाद दूसरा सबसे बड़ा झटका लगता है पेटीएम के ऊपर। सीधा 1 करोड़ का फाइन लगाया जाता है आरबीआई की तरफ से, क्योंकि पेटीएम ने अपने लाइसेंस एप्लीकेशन भरते वक्त गलत इन्फॉर्मेशन भरी और गलत डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करे आरबीआई को। आरबीआई ने कहा आपको पहले भी बहुत वार्निंग दी जा चुकी है, लेकिन आप फिर से वही गलती कर रहे हो, इसी कारण से आपके ऑनबोर्डिंग करने का भी लाइसेंस हम रद्द कर रहे हैं। अक्टूबर 2023 तीसरा सबसे बड़ा झटका लगा पेटीएम पर, जब आरबीआई ने 5 करोड़ का फाइन पेटीएम के ऊपर लगा दिया। क्योंकि आरबीआई ने बड़ी शॉकिंग चीज पाई यहाँ
पर CNBC के अनुसार पेटीएम ने लाखों लोगों के अकाउंट खुलवाए बिना KYC कराए। कुछ अकाउंट्स में करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन चल रहे थे और साथ ही करीब 10-10 हजार अकाउंट एक ही पैन कार्ड से लिंक हो रखे थे। इससे पोटेंशियल मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी सामने आता है। कहीं पेटीएम मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं कर रहा है। इसी के चलते RBI इस उम्मीद में था कि 2-2 फाइन लगाने के बाद शायद पेटीएम अपने रूल्स और रेगुलेशन को सही से फॉलो करे और इसी के साथ पेटीएम अपने कस्टमर की KYC भी समय से करे। लेकिन इसके बाद भी पेटीएम ने इन सारी चीजों को सीरियसली नहीं लिया। इसी रीजन के चलते 31 जनवरी 2024 को RBI ने कहा कि अगर आप हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर सकते तो बंद करो ये सब। RBI की 31 जनवरी की अनाउंसमेंट के बाद लोगों में हल्ला मच गया। पेटीएम के ऊपर जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था उन सारे पैसों को लोग निकालने लग गए। इसी तरीके से पेटीएम का जो स्टॉक था वो बहुत ज्यादा जल्दी क्रैश हो गया। लोगों को काम डाउन करने के लिए पेटीएम ने ट्विटर पर बहुत सी बार ट्वीट किया है कि आपकी कंपनी का अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। इसी को चलते 2 फरवरी को पेटीएम के CEO विजय शेखर शर्मा ने भी ट्वीट किया है कि आपकी फेवरेट कंपनी पेटीएम जैसी चलती आ रही है उसी तरीके से आगे भी चलेगी और हम RBI के रूल्स को मीट करने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। एक जरूरी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ RBI ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं, ना कि पेटीएम ऐप पर। इसलिए पेटीएम जिस तरीके से पहले चलता आ रहा था उसी तरीके से आगे भी चलने वाला है। लेकिन समस्या तब होने वाली है जब आप पेटीएम पेमेंट बैंक का अकाउंट यूज करते हो, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से आपका पेटीएम पहले चल रहा था उसी तरीके से आगे भी आपका पेटीएम चलने वाला है। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और शेयर कीजिए इतना ताकि सच्चाई का पता हर किसी को चल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय सिया राम।